ये बात है 5वीं सदी की, जब बिहार प्रदेश की धरती पर सघन बौद्ध विहार थे। बिहार चूँकि शिक्षा के केंद्र थे और बहुत ही अनूठी सुविधा थी, क्योंकि सघन बौद्ध विहार थे। आज उस प्रदेश को कहते हैं बिहार, शायद इसीलिए इस जगह का नाम बिहार पड़ा। यहाँ पर एक घोष नाम के व्यक्ति रहते थे, जो वेद वेदांग में बहुत निपुण थे और शास्त्रार्थ करने की उस समय परंपरा थी। तो घूम रहे थे शास्त्रार्थ करने के उद्देश्य से। उस समय बोध गया महाविहार सिंघली भिक्षुओं के हाथ में था, क्योंकि सिंघल के राजा कीर्तिमान श्री मेघवर्ण ने 4वीं शताब्दी में बोध गया महाविहार का निर्माण करवाया, इसलिए कि सिंघली भिक्षुओं को वहां अध्ययन करने के लिए, वज्रासन के लिए सुविधा हो। और ये निर्माण सिंघल के राजा कीर्तिमान श्री मेघवर्ण ने समुद्रगुप्त की अनुमति से 4वीं शताब्दी में कराया था। लेकिन इस बोध गया महाविहार के जो प्रधान महास्तवर थे, उनका नाम रेवत था और रेवत बहुत विद्वान थे और बोध गया महाविहार के प्रधान महास्तवर थे। तो इनकी मुलाकात होती है घोष से। घोष पतंजलि के योग सूत्रों का व्याख्यान कर रहे थे और बड़ा ही शुद्ध उच्चारण जब रेवत देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि बहुत बड़ा विद्वान है ये। तो शायद महास्तवर रेवत ने अपने मन में उनको दीक्षित करने का मकसद ठान लिया था और पतंजलि के योग सूत्रों की वो इस प्रकार समालोचना करते हैं कि घोष अवाक रह जाते हैं। घोष अवाक रह गए और उसी समय रेवत ने अभिधम्म पिटक की कुछ पंक्तियों का व्याख्यान किया। घोष पूछते हैं कि भाई ये किसका मंत्र है? रेवत ने कहा ये बुद्ध मंत्र है। घोष कहते हैं क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? रेवत कहते हैं कि इसके लिए आपको बाकायदा संघ में शामिल होना पड़ेगा। एक बात मैं बताना चाहूंगी कि उस समय यानी कि 5वीं सदी में पाली में बौद्ध धर्म बहुत कम हो चुका था, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रथम शताब्दी के अश्वघोष ने अपनी काव्य कृतियां संस्कृत में लिखी। पहली शताब्दी में वसुबंध, दिग्नांग, नागार्जुन ने भी अपने रचनाएं संस्कृत में लिखी। उसका एक महत्वपूर्ण कारण ये भी था क्योंकि उस समय के राजाओं ने पाली को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया और संस्कृत को ज़्यादा संरक्षण दिया था। गुप्त काल के राजाओं ने तो संस्कृत का बोलबाला ज़्यादा था और पाली में भगवान बुद्ध का धम्म इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं था। लेकिन बोध गया महाविहार के भिक्षुओं में उतनी ही बड़ी लगन पाली में थी जितनी कि भगवान बुद्ध के समय थी। और बोध गया महाविहार के भिक्षु पाली में ही सारा अध्ययन अध्यापन करते थे। रेवत उसके महान महास्तवर, प्रधान महास्तवर थे। तो जैसा कि मैंने बताया, रेवत ने घोष की उपसंपदा की और उसके बाद में बाकायदा संघ में शामिल हुए। और उसी समय रेवत की शिष्यता में ही घोष ने पहली पुस्तक लिखी, याणोदय। याणोदय पहली पुस्तक लिखी और धम्म संगड़ी की अठ कथा अठसानी ने लिखी। तो बड़ा ही इनको ख्याति मिली। जब बुद्ध घोष से परित सूक्तों की अट कथा लिखने के लिए कह रहे थे, तभी उनके गुरु महाश्वर रेवत ने कहा कि सिंघल से केवल मूल त्रिपिटक ही लाया गया है
और आचार्यों की परंपराएं और अठ कथाएं सिंघल में ही हैं, जो कि सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र द्वारा, आज की जो श्रीलंका है वो सिंघल द्वीप ही था। श्रीलंका तो 1880 के बाद नाम चलन में आया। इसके पहले सिंघल द्वीप को कभी लंका के नाम से नहीं कोई जानता था। तो महेंद्र द्वारा ले जाई गई है, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। बुद्ध घोष, इनका नाम पड़ा है रेवत के द्वारा जब उपसंपदा हुई तब से इनका नाम बुद्ध घोष पड़ा था। तो बुद्ध घोष श्रीलंका जाने की तैयारी कर लेते हैं। देखिए, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जब बुद्ध घोष नाव से श्रीलंका जा रहे थे और उधर से बुद्धदत्त आ रहे थे, दोनों नाव आपस में आते जाते मिलती हैं और बुद्धदत्त की बुद्ध घोष से बात होती है। बुद्धदत्त कहते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, तो बुद्ध घोष कहते हैं मैं सिंघल द्वीप जा रहा हूँ, और मूल जो अट्टकथाएं हैं और आचार्य की परंपराएं हैं उनको मैं मागधी में अनुवाद करने के लिए जा रहा हूँ। तो बुद्धदत्त कहते हैं कि मेरी तो उम्र थोड़ी रह गई है और मैं नहीं कर पाया था, बहुत खुशी की बात है आप जा रहे हैं और मुझे भी बीच में भेजते रहना। शायद ऐसा बुद्ध घोष ने किया भी होगा कि इधर बुद्धदत्त जो है वो भी लिख रहे थे साथ में। तो ये बुद्ध घोष पहुंचते हैं सिंघल द्वीप। जैसा कि भारत के जितने भी विद्वान पुरुष या कोई यहाँ से भिक्षु जाता था तो लंका यानी सिंघल द्वीप के द्वारा बहुत ही उनका स्वागत होता था। तो वैसे ही बुद्ध घोष का भी स्वागत होता है और वहाँ के महाविहार में बुद्ध घोष रहने लगते हैं। तो महाविहार, श्रीलंका का महाविहार, उसके जो महाप्रधान नामक भवन था उसमें बुद्ध घोष रहे और स्थवर संघपाल से इन्होंने पूरे अट्टकथाएं सुनी, आचार्यों की परंपराएं सुनी। तो बुद्ध घोष ने जब आचार्य की परंपराएं और अट्टकथाएं सुनी तो वो इतना अंदर से प्रसन्न हुए और कहने लगे कि शायद भगवान बुद्ध की यही इच्छा थी। तो बुद्ध घोष ने प्रार्थना की कि मैं जो है अट्टकथाएं और आचार्यों की परंपराएं दोनों को सिंघली से मागधी भाषा में रूपांतरण करना चाहता हूँ और मुझे पुस्तकें देखने दी जाए। तो इतना सुरक्षा और आस्था भगवान बुद्ध के ग्रंथ पिटक, उनके अट्टकथाओं में सिंघलियों की थी कि उन्हें लगा कि ऐसे कैसे देखने दिया जाए, पता नहीं कैसा गलत सलत अनुवाद कर दें। तो सिंघल के भिक्षुओं ने परीक्षा के लिए अभिधम्म पिटक की 2 गाथाएं बुद्ध घोष को दी कि इनकी व्याख्या करिए। तो बुद्ध घोष ने उनकी व्याख्या करने के मकसद से और अपनी परीक्षा देने के उद्देश्य से संपूर्ण त्रिपिटक का सार ही लिख डाला, जिसका नाम पड़ा विशुद्ध मग। विशुद्ध मग पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जिसे कहते हैं कि पूरे त्रिपिटक का, भगवान बुद्ध के वचनों का वो सार है। तो सबसे पहले उन्होंने विशुद्ध मग लिखा और उसके बाद से अनुराधापुर के ग्रंथकार परिवेश में रहते हुए उन्होंने तमाम ग्रंथों का मागधी रूपांतरण किया। और ये सबसे पहले तो इन्होंने बुद्ध घोष ने जब उनकी संपदा हुई थी तभी उन्होंने 2 किताबें लिखी। जैसे पहले तो राणोदय लिखी, त्राणोदय, उसके बाद धम्म संगड़ी की अट्टकथा अट्टशालिनी लिखी। फिर ये सिंघल द्वीप जाकर के इन्होंने पहले विशुद्ध मग लिखा और उसके बाद में समंत पासादिका लिखी। ये विनय पिटक से इन्होंने ली और ये वहाँ के स्थवर, लंका के जो स्थवर थे
बुद्ध श्री, इनके कहना चाहिए कि डिमांड पर इन्होंने समंत पासादिका लिखी। बुद्ध घोष से जब जब किसी श्रीलंका के भिक्षु ने, स्थवर ने इनसे कहा लिखने के लिए, तो देखिए स्वर्ण के कहने पर, भिक्षु स्वर्ण के कहने पर पातिमोक्ष पर उन्होंने कंखा वितरणी लिखी, और दाठा नाग के भिक्षु के डिमांड पर इन्होंने दीघ निकाय से सुमंग विलासनी लिखी, और बुद्ध मित्र के कहने पर मध्यम निकाय से इन्होंने पपंच सूदनी लिखी, और ज्योतिपाल के स्थवर ज्योतिपाल के कहने पे इन्होंने संयुक्त निकाय की जो है सारपथप कासनी लिखी, और अगुत्तर निकाय के इन्होंने मनोरथ पूर्णी लिखी। धम्मपद, जातक, खुद्दक पाठ और सुत्त निपात पर भी बुद्ध घोष में अटकथाएं लिखी हैं, और परमत्थ ज्योतिका, खुद्दक पाठ, सुत्त निपात की अटकथा लिखी। अठसालिनी धम्म संगड़ी की अटकथा है, समूह विनोदनी विभंग की अटकथा है, और पंचपकरण अटकथा, धातु कथा, कथा वत्थु, पंगल पुण्यति, हेमक और पट्ठान की अटकथाएं हैं। ये सभी अटकथाएं प्राचीन सिंहली और आचार्यों की परंपरा पर आधारित है, और बुद्ध घोष ने इन्हें सिंगल द्वीप, जिसे आज की लंका कहते हैं, वहां रहकर इन्होंने अटकथाएं लिखी। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरा बौद्ध धर्म का सार, त्रिपिटक का सार, भगवान बुद्ध की देशनाओं का सार सिंगली भाषा से मागधी भाषा में बुद्ध घोष ने रूपांतरण किया। ये बौद्ध जगत के लिए बहुत बड़ा काम किया है, और भगवान बुद्ध के शासन को इससे चिर स्थायित्व मिला है। इनके साहित्य की, इनकी लेखनी की जितनी ही प्रशंसा की जाए उतनी कम है, और इनको हम बहुत बड़ा लेखक बौद्ध धर्म में मानते हैं। तो ये मैंने आज आपको बुद्ध घोष के बारे में बताया। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। बुद्ध घोष का बौद्ध समाज के लिए, बुद्ध शासन के लिए योगदान चिरस्थायी है, सदैव रहेगा। कंबोडिया में एक बिहार है जिसका नाम है बुद्ध घोष बिहार। तो इस महान पाली व्याख्याकार का निर्वाण कंबोडिया में ही मानते हैं, क्योंकि वहां पे एक जीवित किंवदंती है कि बुद्ध घोष ने अपने जीवन के अंतिम दिन कंबोडिया में बिताए, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार से बुद्ध घोष का बौद्ध जगत में योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता है, और भारत में मागधी भाषा में, पाली भाषा में अटकथाएं और आचार की परंपराएं लाने का बहुत बड़ा श्रेय है। उन्होंने इतने ग्रंथ लिख दिए जिसको लोग जबान पे याद नहीं कर पाते हैं, इतने ग्रंथ हैं। उनका बौद्ध शासन में चिर स्थायित्व सदैव स्मरणीय रहेगा। नमो बुद्धाय।